तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दोगे कि मैं जो आंसर बताऊं उससे पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज। कैसी इमेज बनाता है कनकेव मिरर? रियल इमेज, ए वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड, एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। कौन सी इमेज? पूरा जोर से बोलो यार। ऑप्शन बी। तो कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? ये वाला, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। वैसा ना, ये कन्वेक्स मिरर होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप कहीं पर रखो तो ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। अरे ऐसी इमेज बनती है ना। इसके बाद यहाँ से एक लाइट रे जाती है, ये इधर आ जाती है। ये दोनों कहाँ से मिलेंगे? इधर से मिल जाएंगे। ये ऐसी इमेज बनेगी। यानी इमेज क्या होती है? हमेशा छोटी होती है और उसके साथ साथ इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल तो होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। बियॉन्ड 2f, मिरर है कनकेव, कैसी इमेज बनेगी? जब एक वस्तु अवतल दर्पण के 2f से परे रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? देखो, अगर हम लोग एक कौन से मिरर के कनकेव का ही केस है ना, कनकेव मिरर के इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखे। कहाँ? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ आगे बनती है? फोकस पर। अरे इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। जैसे जैसे हम लोग इसके पास आते हैं, इमेज क्या करती है? इस तरफ ट्रेवल करती है ना, है ना। इमेज क्या आती है? इससे दूर आती है। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आते हैं तो इमेज कहाँ पहुंच जाती है? इन्फिनिटी पर। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 2f पर। यानी इमेज कहाँ बनेगी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इमेज बनेगी कहाँ, तो कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड यहाँ पे c है। तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी और साइज उसका क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो इमेज कौन सी होगी? डिमिनिश्ड भी होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। रियल तो होगी, इन्वर्टेड भी होगी और साइज भी उसका ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। अगर फोकस पे बने तब तो पॉइंट इमेज बनती है ना, बिल्कुल छोटी सी इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे किसके? मिरर के, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा साइज इमेज का बढ़ता जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस और पोल के बीच, तब जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी पे तो सेम साइज की बनती है ना। और जब इससे भी आगे आ जाए तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अरे ये सब पता है ना तुम लोगों को। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A real inverted and equal in size image of an object is formed by a। रियल भी होनी चाहिए, इन्वर्टेड भी होनी चाहिए, उसके बाद इक्वल इन साइज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी इमेज कौन सा मिरर बना सकता है? कनकेव मिरर। सेम साइज की इमेज तो प्लेन मिरर भी बना देता है, बट वो इमेज वर्चुअल होती है। उसके साथ साथ क्या होती है? इरेक्ट भी होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कनकेव मिरर। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अवतल दर्पण, कनकेव को ही अवतल बोलते हैं ना। इस क्लास में बैठा है कोई हिंदी मीडियम का बच्चा जिसके पास हिंदी मीडियम हो? 1। आपके पास? ये जो आगे बैठा है इंग्लिश मीडियम है? तेरे पास भी इंग्लिश मीडियम है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल
irrespective of the position of the object the kind of the mirror can be। बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्पण के सामने कहीं भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी यानी कि वर्चुअल होगा तो वो कौन सा दर्पण होता है। देखो कनकेव मिरर तो कौन सी इमेजेस बनाता है, रियल बनाता है ना। एक ही केस होता है जब ये वर्चुअल पे पहुंच जाता है, कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, P एंड F के बीच। अब उसके बाद बात आ गई किसकी, कन्वेक्स की। कन्वेक्स के केस में बताओ क्या कन्वेक्स कभी रियल इमेज बनाता है क्या कन्वेक्स कभी भी रियल इमेज बनाएगा? ऐसा कोई केस नहीं है जब कन्वेक्स कौन सी इमेज बनाए, रियल। तो एक तो कन्वेक्स होता है नो डाउट, उसके बाद एक प्लेन भी होता है। प्लेन मिरर भी हमेशा कौन सी इमेज बनाता है और कन्वेक्स भी हमेशा कौन सी इमेज बनाता है। तो दोनों ऑप्शन में है क्या कहीं, कौन सा ऑप्शन, तो प्लेन और कन्वेक्स बोथ, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन कहता है कि इन केस ऑफ स्फीरिकल मिरर द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिलेटेड एज, बड़ा इजी है ना, कौन सा, F इज इक्वल टू R बाई 2 या F इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू 2F ना, R इज इक्वल टू 2F, तो F इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक कैंडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ कैंडल विल बी। बताओ इमेज कहाँ बनेगी कैंडल की, इमेज कहाँ बनेगी। मैं बता रहा हूँ कॉपी पेन उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉपी पेन उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। कहाँ पे बनेगी, अरे जोर से बोलो यार, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता चला, u दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इतना ही ना, r की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, f कितना होगा 30 बाय 2, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है किसके ऊपर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो और मिरर कनकेव हो तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी। बताओ जल्दी, अरे सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो सोल्व करना पड़ेगा ना। देखो क्या बता रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, यू की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया सबको पता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद फोकल लेंथ कितनी देर की, 50 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस का 50 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की पोजीशन यानी कि v फाइंड आउट करना है एक तो कैसे फाइंड आउट v, हमें क्या पता है, हमें पता है इन केस ऑफ मिरर 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 50, तो मैं इसको क्या लिखूं, माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। माइनस क्यों कर दिया पता है ना सभी को, क्योंकि हमारा जो u था वो माइनस में लिखा हुआ था। अब 1/-50
ये इस साइड आके क्या बन जाएगा, प्लस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v कैन बी रिटन एज 1/25 माइनस में 1/50। अरे सही किया ना, प्लस था पहले लिख दिया, माइनस था बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना हुआ, यहाँ पे क्या लिखूँ 2, यहाँ पे क्या लिखूँ 1। तो 1/v इज इक्वल टू 1 यानी कि v की वैल्यू कितनी आई 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चला, अगर v पॉजिटिव आया है तो कहाँ बनी होगी इमेज, इमेज कहाँ बनी होगी, ये मिरर, ठीक है, इमेज इस तरफ बनी ना, जैसी भी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी या फिर इरेक्ट बनी, लेकिन बनी तो मिरर के पीछे। अगर मिरर के पीछे बनी है तो इमेज वर्चुअल होगी। इमेज कौन सी होगी, एक तो इमेज वर्चुअल हुई, 50 सेंटीमीटर बनी, और कहाँ बनी, बिहाइंड दी मिरर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैप इज लुकिंग हिज मैग्निफाइड इमेज in a mirror placed in front of him, the kind of the mirror he is using। मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर देता है, मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर देता है, अरे हमेशा कनकेव मिरर बड़ी इमेज बताता है ना, कन्वेक्स मिरर तो कौन सी इमेज बताता है, डिमिनिश्ड। इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं ना कन्वेक्स को, ताकि पीछे गाड़ी हमें इतनी बड़ी नजर ना आए। रियर व्यू गाड़ियों में जो साइड में जो मिरर लगा होता है वहां पे कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। रीजन क्या है कि हमें जो मिरर जो इमेजेस नजर आए पीछे वाले व्हीकल्स की, वो साइज उनका क्या हो, छोटा हो, ताकि उस मिरर में वो समा पाए, है ना। इतने, वरना तो अगर कनकेव लगा दे तो क्या होगा, पीछे से ट्रक आ रहा है, उसकी केवल तुम्हें हेडलाइट नजर आएगी मिरर में, ट्रक तो नजर नहीं आएगा, केवल हेडलाइट दिखेगी, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा ये कितनी दूर है या ये है क्या। फिर गर्दन घुमाओ, पीछे देखो कि क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेंटिस्ट concave mirror has a focal length of 3 centimeter. The mirror is placed 2 centimeter from the tooth. The magnification of the image will be। हम तो मिरर से करेंगे, अगर मिरर लिखा हुआ है, हो सकता है वो मिरर से ऐसे मिरर में देखता हो, ऐसा तो भी हो सकता है। अरे अगर दांत से ऊपर ऐसे मिरर रखा जाए, है ना, तो इमेज तो देखी जा सकती है दांत की उसमें, तो मिरर से करो अगर मिरर लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो एक जगह गलती हो सकती है, यहाँ भी तो दर्पण लिखा हुआ है, करो सोल्व। अरे सिंपल सा वे है, क्या करना है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, -v/u ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे -v/u वाले का। मैग्निफिकेशन अगर होती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, दे रखी है ना, बोला गया है क्या, द मिरर इज प्लेस्ड, नहीं तो कुछ और ही बता रहा है। मैग्निफिकेशन तो पूछा है, मैग्निफिकेशन तो पूछा है हमसे, हमें दिया हुआ क्या क्या है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर तो हमें यूज करना पड़ेगा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v
प्लस 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी थी 3, और मिरर है कनकेव, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन -2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 2। चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1 अपॉन 3। क्या सबको समझ आ गया? 1/2 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर 1 अपॉन -3 पहले से रखा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। तो 1/v इज इक्वल टू क्या बना, 6 एलसीएम, अरे 6 ही होगा ना एलसीएम, क्या बन जाएगा 3 माइनस 1/v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, यानी v की वैल्यू कितनी आई। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, -v/u के। v की वैल्यू है 6 और u की वैल्यू कितनी है, u कितना था, -2 लिखूँ ना, u है -2, एक यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसल, आंसर कितना आ गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या, मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस, मैग्निफिकेशन इज, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज, कितनी होती है मैग्निफिकेशन बताओ, कितनी होती है, +1 ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन द केस ऑफ प्लेन मिरर v इज ऑलवेज इक्वल टू u और h डैश इज ऑलवेज इक्वल टू h। हाइट ऑफ इमेज इक्वल रहती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या रहती हैं, इक्वल। मैग्निफिकेशन का हमारे पास यही तो फॉर्मूला है, h डैश अपॉन h। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमोबाइल्स मिरर आर यूज्ड टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड बिकॉज, इन ऑटोमोबाइल कनकेव मिरर्स, ऐसा आएगा, इन ऑटोमोबाइल कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। अब इसका आंसर बताना है। दे फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, दे फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, दे फॉर्म रियल इमेजेस, दे लुक ब्यूटीफुल। चौथा सही है, चौथा सही है ना, अच्छे तो लगते हैं वो, दे लुक ब्यूटीफुल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, दे फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इसलिए हम लोग उनको यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर। कौन से मिरर्स को, कनकेव मिरर्स को, कन्वेक्स मिरर्स को, सॉरी, तो वहां पे कन्वेक्स ही आएगा, फिर मैंने कनकेव लिख दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा, कन्वेक्स। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था क्या, इन सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स द मिरर यूज्ड इज, कनकेव मिरर। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, मिरर रखा, उसके बाद हम उसके फोकस पे लाइट को रखते हैं, ठीक है, उसके फोकस पे लाइट को रखेंगे तो वो क्या कर देंगे, लाइट रेज को स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, हमें काफ़ी दूर तक नज़र आएगा। समझ आई बात? तो हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज, कौन सा, क्या दे रखा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। देखो कैसे करते हैं, जैसे तुम्हें निकालना है ग्लास का,
विद रिस्पेक्ट टू वाटर ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो तुम लोग क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट the refractive index of glass with respect to air is 3/2 of glass by speed of light in air। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको अपॉन में लिखो, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये रेशो हमें कितना गिवन है, 3/2। अब हमसे उल्टा पूछा है कि स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अब इसको भी उल्टा लिखेंगे, तो ये क्या होगा, एयर ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे। तो अगर ये रेशो चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये जो 3/2 था अब क्या बन जाएगा, तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2/3। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ याद है, साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ाया था, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बोलेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बोलेंगे, बताओ। क्या याद रखना है, ऐसा याद रखना है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं हम। तो लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ एंटर कर रही है, तो किसका बताएंगे, डेंसर का ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर and the beaker is filled with a liquid up to a height of 10 centimeter. If the refractive index of liquid with respect to air is 4/3, the apparent depth of the object will be, apparent depth बताओ। देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है करने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to real depth upon apparent depth, real depth upon apparent depth। कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। रियल डेप्थ कितनी थी, 10 ही थी ना। रियल डेप्थ देखो कितनी है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉरवर्ड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपरेंट डेप्थ बतानी है। अपॉन में इसको एक्स लेट कर लूँ एक बार, कोई समस्या नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, कितना था, 4/3। वो इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ के। रियल डेप्थ 10 गिवन है, एपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो क्या कर देंगे, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 30/4, x इज इक्वल टू 30 सही तो है, 3 ऊपर गया, 30 बना, 4 अपॉन। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, ये आ रहा है 7 पे 28, 2 फिर डेसिमल लगा, फिर 0, फिर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट आंसर, 7.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a rays of light fall on a convex lens, it converges them, does not bend them, diverges them, none of these। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस
क्या करेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा होता है ना कन्वेक्स लेंस, लाइट जाएगी क्या कर देगा? एक जगह पे इकट्ठी कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या भी बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर विच ए रियल इमेज इज पॉसिबल विद ए कन्वेक्स लेंस इज। कन्वेक्स लेंस क्या बनाए? रियल इमेज बनाए। इसके लिए मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कौन सी है? पढ़ो क्वेश्चन को। देखो बेचारा कन्वेक्स लेंस एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए। अरे यहाँ से कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। अगर फोकस और इस सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल। इसके बाद कहीं रख दो, इसके बाद कहीं इमेज को रख दो, इमेज कौन सी होगी? रियल। अरे यहाँ रखोगे कन्वर्ज कर देगा ना, ये यहाँ से इमेज बन जाएगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कौन? कन्वेक्स लेंस। एक ही केस में वर्चुअल इमेज होती है जब फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इट्स फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ के कम से कम इतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ जितना, तो आपका कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाएगा? रियल इमेज। तो कौन सी इमेज बनाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द नेचर ऑफ द इमेज इज। अब वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी तो पता हो कि मैग्निफिकेशन किसकी है ना, लेंस की या फिर मिरर की। लेंस की या मिरर की, किसकी मैग्निफिकेशन पूछा, ये मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हम लोग जैसे लेंस की बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ लेंस, लेंस के केस में क्या होगा? मैग्निफिकेशन इक्वल होती है v/u के। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो v क्या रहा होगा? नेगेटिव। समझ आ रहा है तुम लोगों को? u तो ऑलवेज नेगेटिव। अगर u नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट होगा और हमारी जो m निकलेगा मैग्निफिकेशन वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो v नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लेंस के इस तरफ कोई भी लेंस ये हो या फिर ऐसा हो, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी तरफ क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज क्या भी होगी? वर्चुअल। इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? इरेक्ट भी होती है। अरे वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है ना। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। अगर केस किसका है? लेंस का। अगर केस है किसका? मिरर का, तब क्या होगा? मैग्निफिकेशन होता है -v/u के। u तो ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर v पॉजिटिव रहे, v क्या रहे? पॉजिटिव। वही एक ऐसा केस है जब क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी। अब ये मिरर इस तरफ अगर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, तभी क्या होगा? v पॉजिटिव होगी। अरे बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तभी तो v पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब इस केस में भी ये इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल। रियल तो सामने बन जाती है ना, रियल तो इस तरफ बन जाती है। तो ये भी इमेज क्या रहेगी? वर्चुअल रहेगी। और वर्चुअल इरेक्ट होती है, यानी कि केस चाहे लेंस का हो चाहे मिरर का, इमेज क्या होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो आपका मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। किसी को कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस इज।
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस इज फॉर्म्ड इरेक्ट एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा गिवन है, क्या गिवन है तुम्हारे पास, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/f, f तुम्हें निकालना है, 1/v दे रखा है 30, डबल बोला हुआ है ना। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15, और ऐसा बोला गया इमेज डबल द साइज, साइज में डबल होगी तो डिस्टेंस भी तो डबल होगी। कैसे, मैग्निफिकेशन होती है h डैश बाय h और इक्वल v बाय u, ऐसा ही। तो h डैश मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी डबल साइज, यानी ये 2h, ये h से h कैंसिल, क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, v बाय u। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, ये इस साइड जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का ना, v क्या बनेगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। समझ आ गया सभी को। तो f की वैल्यू मुझे पता नहीं, ये है माइनस का 30, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 एलसीएम 2 माइनस 1, तो f की वैल्यू हमें मिल गई 30 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस। अगर प्लस मिली तो मिरर कौन सा होगा, मिरर या लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो 30 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। डी इज द करेक्ट आंसर। सही है, अरे सही है क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 होती है, याद रख लेना हमेशा, इसका और कोई वो नहीं है। कितनी होती है, 2.42। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पूछे तो आंसर इज 2.42। इसके बाद का क्वेश्चन है लेंस विच कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कैन बी ए। ऐसा लेंस जो मैग्निफिकेशन 1 भी प्रोड्यूस कर सकता है, 1 से छोटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, और 1 से बड़ी भी प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सा मिरर, लेंस की बात हो रही है, मिरर की। कौन सा लेंस होगा, पक्का कनकेव तो नहीं होगा, कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। जब बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटी बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1, h डैश बाई h होती है मैग्निफिकेशन, और इमेज छोटी, h बड़ा, तो यानी कि ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो छोटी है, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो क्या होगी, लेस देन 1। अगर एक केस आता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए 2f पर, ऑब्जेक्ट 2f पर तो सेम साइज की इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी 1। और जब हम लोग 2f से आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज क्या होगी, बड़ी, तब क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5 सेंटीमीटर टू गेट ए रियल इमेज मैग्निफाइड 2 times द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, फोकल लेंथ गिवन है, f की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, इमेज क्या होनी चाहिए, रियल। तो इमेज जो भी होगी पॉजिटिव में होगी ना, जो डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद मैग्नीफाइड 2 times, यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 2u। अरे मैग्निफिकेशन 2 दे रखी है ना, मैग्निफिकेशन 2 इज इक्वल टू v बाय, ऐसा ही होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सही है, इसका यूज़ करते हैं। 1/f, f की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 1/v, v कितना है 2u, अरे 2u ना, माइनस का 1/u, यहाँ से 1/5 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, या यू ही रहेगा, देखो अगर लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, रियल इमेज बनेगी तो इस तरफ बनेगी, रियल इमेज तो इसी तरफ बनेगी, अगर इस तरफ इमेज बनेगी तो v तो क्या होगा पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस v जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं ऐसा लिखूंगा ना, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस की जगह मुझे एक और माइनस यूज करना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया 2u इज द एलसीएम, या माइनस ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा 1 + 2, ये बनेगा 2u इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 5, u इज इक्वल टू 3 × 5/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर है क्या, b इज द करेक्ट आंसर 7.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज, सही बोल रहे हो क्या, सही है? देखो कनकेव लेंस के तुम कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा क्या आती है f और 2f के बीच, देखो जरा, हाँ सही तो है, हाँ डी, सॉरी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी ऑप्टिकल सेंटर। अरे तुम लोगों ने ये लेंस पढ़ा था ना, इसमें ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट कहीं हो, ये C है और ये क्या है F, यहीं पर कहीं इमेज आ जाए ऐसी, यहीं पर हमेशा क्या आएगी इमेज बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज, क्या ग्लास, ग्लास मैंने बताया था क्लास में, एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें वो तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसा ना, किलोमीटर पर सेकंड में लिखोगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड आएगा, अरे डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 8 से 3 जीरोज कम हो गई, कितनी बची। ऐसे ही ग्लास की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में लिखेंगे 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इन डायोप्टर्स इज, ये तो बता ही दोगे तुम, जल्दी बताओ जल्दी। पहले तो लेंस देखो कौन सा है, कन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, लेंस अगर तो होगी पॉजिटिव। अच्छा पावर होता क्या है 1/, मीटर में होना चाहिए,
तो क्या लिखेंगे 1/20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या लिख देंगे। अब इसे 100 को ऊपर भी ले जा सकते हैं, लिखा गया 100/5 डायोप्टर, क्या होगा 5 डायोप्टर। इसको हम लोग दूसरी यूनिट इसकी क्या बताते हैं, मीटर इनवर्स। अगर कहीं पर मीटर इनवर्स लिखा हो तो समझ जाना क्या है, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। और मीटर इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो चलो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लगातार देखते रहिए सफलतम क्लासेस और वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।